Hello students, today we are talking about airless or solid injection system. In airless or solid injection system, fuel is directly injected into the combustion chamber without the help of compressed air. देखिए जैसे एयर इंजेक्शन सिस्टम में हमने पढ़ा था कि कंप्रेस्ड एयर की हेल्प से फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता था इनसाइड द कंबशन चैम्बर, लेकिन यहाँ पर इन एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम हम कंप्रेस्ड एयर का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर जो फ्यूल है उसको डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है कंबशन चैम्बर के अंदर अंडर प्रेशर। मींस फ्यूल का जो प्रेशर है उसको हम इंक्रीज करके देन दिस फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू द कंबशन चैम्बर। मींस यहाँ पर हमें इन एयरलेस और सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम के अंदर हमें एक फ्यूल इंजेक्शन पंप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है उसका मेन वर्क यही होगा कि वो फ्यूल के प्रेशर को इंक्रीज करेगा। मींस अराउंड 400 बार तक वो फ्यूल इंजेक्शन पंप उसका प्रेशर इंक्रीज करेगा। बिकॉज हमें पता है कि जो डीजल इंजन है उसमें सक्शन स्ट्रोक के टाइम पर एयर आती है सिर्फ, और कंप्रेशन में ही सिर्फ एयर का होता है। तो जो कंप्रेस एयर है उसका कुछ प्रेशर होगा और जो फ्यूल है वो तभी एंटर कर पाएगा जब उसका प्रेशर कंप्रेस्ड एयर से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हमें एक हाई प्रेशर पंप की जरूरत पड़ती है जिसका मेन एम फ्यूल के प्रेशर को इंक्रीज करना है। ऑल्सो हमें यहाँ पर एयरलेस और सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम में हमें एक इंजेक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इंजेक्टर का मेन काम क्या है? फ्यूल को एटमाइज करना, फ्यूल को फाइन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इनसाइड द कंबशन चैम्बर सेंड करना। तो जो फर्स्ट टाइप है एयरलेस और सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम की वो है इंडिविजुअल पंप इंजेक्शन सिस्टम। So in individual pump injection system, every cylinder has its own individual pumps. मीन्स यहाँ पर जो इंडिविजुअल पंप सिस्टम है इसके अंदर जितने भी सिलेंडर होंगे उन सिलेंडर का एक पर्टिकुलर पंप होगा, उसका एक अलग से एक पंप होगा। देखिए कैसे, ये फर्स्ट सिलेंडर है तो इसके लिए ये सेपरेट पंप है। मीन्स यहाँ पर इस सिलेंडर को जो फ्यूल की सप्लाई करेगा वो सिर्फ इस पंप से होगी। दिस इज सेकंड सिलेंडर, यहाँ पर भी इस पंप से फ्यूल की सप्लाई होगी। एंड दिस इज द थर्ड सिलेंडर, आल्सो द फ्यूल सप्लाइड विद द हेल्प ऑफ दिस पंप। तो यहाँ पर हर सिलेंडर के लिए एक अलग पंप होगा। दिस इज द फ्यूल इंजेक्शन पंप व्हिच इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ द फ्यूल। नाउ ये फ्यूल इंजेक्शन पंप रन कैसे करेंगे? फर्स्ट इज ये फ्यूल इंजेक्शन पंप एक रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। तो यहाँ पर जो रेसिप्रोकेटिंग एक्शन की हेल्प से फ्यूल का प्रेशर इंक्रीज किया जाता है। अब फ्यूल इंजेक्शन पंप वर्क कैसे करेगा? देखिए फ्यूल इंजेक्शन पंप में हमें एक कैम शाफ्ट है। देखिए कैम शाफ्ट के ऊपर पावर कहाँ से आती है? कैम शाफ्ट को जो पावर मिलती है वो हमें इंजन शाफ्ट से मिलती है थ्रू सम गियर मैकेनिज्म। गियर मैकेनिज्म की हेल्प से जो इंजन शाफ्ट की पावर है उसको हम कैम शाफ्ट पर ट्रांसफर कर देते हैं। आफ्टर दैट जो कैम शाफ्ट में पावर आती है व्हिच इज फर्दर यूज्ड टू रन दी फ्यूल इंजेक्शन पंप। कैम शाफ्ट से जो पावर होगी उसको हम यूटिलाइज करेंगे फ्यूल इंजेक्शन पंप को रन करने के लिए। दिस इज अ लो प्रेशर फ्यूल फ्रॉम द फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक से जो लो प्रेशर फ्यूल होगा वो इस लाइन के थ्रू इन फ्यूल पंप्स के पास भेजा जाएगा। फ्यूल इंजेक्शन पंप यहाँ से जो लो प्रेशर फ्यूल उसके अंदर आ रहा है उसको हाई प्रेशर फ्यूल में कन्वर्ट कर देगा थ्रू सम रेसिप्रोकेटिंग एक्शन। तो यहाँ से दिस इज हाई प्रेशर फ्यूल लाइन व्हिच गोज टू ईच सिलेंडर। यहाँ पर हर सिलेंडर पर एक हाई प्रेशर लाइन गई हुई है। दिस इज द हाई प्रेशर फ्यूल लाइन व्हिच गोज टू द डिफरेंट सिलेंडर। तो यहाँ पर ये हाई प्रेशर फ्यूल है जो हर सिलेंडर को डिलीवर कर रहा है। नाउ दिस हाई प्रेशर फ्यूल इज डिलीवर्ड टू डिफरेंट सिलेंडर थ्रू एन इंजेक्शन वाल्व। इंजेक्शन वाल्व की हेल्प से ये जो हाई प्रेशर फ्यूल है वो हर सिलेंडर तक भेजा जाता है। नाउ जो इंजेक्शन वाल्व है, this injection valve is a spring loaded hydraulically operated plunger valve। तो ये इंजेक्शन वाल्व वर्क कैसे करती है? दिस इज ए स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड प्लंजर वाल्व। देखिए ये वर्क कैसे करती है। This is the spring and this is the plunger। ये स्प्रिंग है जो स्प्रिंग लोडेड प्लंजर है। This is the pin of the plunger। Now here देखिए यहाँ से जैसे फ्यूल एंटर होगा, जो हाई प्रेशर फ्यूल है वो यहाँ से एंटर होगा और थ्रू दिस एरिया इट एंटर्स इनटू दी
हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड प्लंजर वाल्व्स। तो यहाँ पर ये एक इंजेक्टर भी बोल सकते हैं हम इसको, जैसे ये हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड इंजेक्टर भी इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब ये हाई प्रेशर फ्यूल आता है तो जो ये प्लंजर है इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, मींस जब ये यहाँ से टकरा कर इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है तो प्लंजर की पोजीशन अप हो जाती है, मींस यहाँ से जो एरिया है, जो नोजल है, उसके लिए ओपनिंग क्रिएट हो जाती है। देन दिस हाई प्रेशर फ्यूल इज इंजेक्टेड टू द कंबशन चैम्बर। और जब भी जो प्रेशर डिक्रीज होता है तो तब ये जो प्लंजर है वो डाउन पोजीशन में आ जाता है और जिसकी वजह से जो सप्लाई है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो जो स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड प्लंजर वाल्व है इसकी वर्किंग ऐसे ही होती है, मींस यहाँ पर एक स्प्रिंग होगा, देन प्लंजर, देन दिस इज अ पिन, दिस इज द फ्यूल, हाई प्रेशर फ्यूल एंट्री। और जब ये हाई प्रेशर फ्यूल एंट्री जो प्रेशर होगा इस प्लंजर के ऊपर लगेगा तो प्लंजर अप पोजीशन में आएगा, जिसकी वजह से जो नोजल है उसकी जो ओपनिंग है वो ओपन हो जाएगी और हाई प्रेशर फ्यूल इनसाइड द इंजन सिलेंडर इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दिस इज द वे एन इंजेक्शन वाल्व इन एन इंजेक्टर वर्क्स, वो वर्क कैसे करती है। और दिस इज द हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड, मींस यहाँ पर हम कोई मैकेनिकल ऑपरेटेड इंजेक्शन वाल्व नहीं है, ये हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड है, फ्यूल की हेल्प से इसको ऑपरेट किया जा रहा है। नाउ हियर द क्वेश्चन हियर इज दैट कि यहाँ पर जो प्रेशर है, फ्यूल का जो प्रेशर इंक्रीज किया है वो डिपेंड कर रहा है इंजन की स्पीड के ऊपर, कि इंजन की स्पीड अगर ज्यादा होगी तो जो प्रेशर होगा फ्यूल का, जो हाई प्रेशर फ्यूल होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर इंजन की स्पीड कम होगी तो जो फ्यूल का प्रेशर इंक्रीज होगा वो कम इंक्रीज होगा। देखिए वो कैसे होता है, देखिए यहाँ पर जो कैम शाफ्ट है वो इंजन की शाफ्ट से कनेक्ट है, तो इंजन की शाफ्ट की जब स्पीड ज्यादा होगी तो कैम शाफ्ट की भी स्पीड ज्यादा होगी, which means that जो यहाँ पर प्रेशर डेवलप होगा फ्यूल का वो ज्यादा होगा, और जैसे इंजन की स्पीड कम होगी तो कैम शाफ्ट की स्पीड भी कम होगी, which results के जो यहाँ पर फ्यूल का प्रेशर इंक्रीज होना था वो उतना प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, मींस फ्लो फ्यूल का प्रेशर इंक्रीज नहीं होता है whenever there is a low speed of the engines। और जितना ज्यादा हाई प्रेशर होगा फ्यूल का वो उतनी ही जल्दी वहां पर एटोमाइज हो सकता है, एटोमाइज इजीली हो जाता है एट हाई प्रेशर फ्यूल। ऑल्सो हमें पता है कि सिलेंडर के अंदर पहले ही कंप्रेस्ड एयर है और हमें जो यहाँ पर जो फ्यूल का प्रेशर है वो इतना इंक्रीज करना है कि कंप्रेस्ड एयर से वो ज्यादा हो। तो यहाँ पर एक लिमिटेशन ये बोल सकते हैं कि एट लो स्पीड जो प्रेशर है फ्यूल का वो कम ही डेवलप्ड होता है। नाउ यहाँ पर जो मीटरिंग एलिमेंट है, मींस हमें कितनी क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल को अंदर इंजेक्ट करना है, मींस मीटर्स क्वांटिटी, मींस अकॉर्डिंग टू लोड, अकॉर्डिंग टू स्पीड हमें कितनी क्वांटिटी, मीटर्स क्वांटिटी को अंदर इनसाइड द इंजन सिलेंडर भेजना है। वहां पर जो मीटरिंग एलिमेंट है वो यहाँ पर फ्यूल पंप है, मींस इट मीटर्स द राइट क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल फॉर डिफरेंट लोड फॉर डिफरेंट स्पीड कंडीशंस। तो यहाँ पर जो फ्यूल को मीटर करने का काम है कि कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए वो हम फ्यूल इंजेक्शन पंप की हेल्प से करते हैं। ऑल्सो यहाँ पर जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है उसका नेक्स्ट काम क्या है, पंपिंग ऑफ द फ्यूल, मींस फ्यूल के प्रेशर को इंक्रीज करना। ऑल्सो यहाँ पर जो टाइमिंग एलिमेंट है कि कितने एट व्हाट टाइम हमें फ्यूल को इंजेक्ट करना है, एट व्हाट टाइम फ्यूल को स्टॉप करना है, ये काम भी यहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन पंप की हेल्प से किया जा रहा है। देखिए फ्यूल इंजेक्शन पंप कैसे मीटर्स करता है, कैसे टाइमिंग करता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फ्यूल इंजेक्शन पंप को यहाँ पर स्टडी करेंगे। नाउ हियर आपको यहाँ पर सिर्फ याद रखना है कि जो मीटरिंग, पंपिंग और टाइमिंग एलिमेंट है यहाँ पर वो फ्यूल इंजेक्शन पंप ही है। देखिए यहाँ पर जो स्प्रिंग लोडेड वाल्व है ये तो सिर्फ प्रेशर से ओपन हो रही है और प्रेशर से ही क्लोज हो रही है, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो ये ओपन हो जाएगी, प्रेशर नहीं होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगी, ये तो सिर्फ प्रेशर की हेल्प से ओपन और क्लोज हो रही है। लेकिन ये जो यहाँ पर मीटरिंग का काम है, फ्यूल को मीटर करने का, फ्यूल को किस टाइम पर भेजना है, किस टाइम पर भेजना नहीं है, ये सारा काम फ्यूल पंप की हेल्प से हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज द कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम। कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम इंडिविजुअल पंप सिस्टम से डिफर करता है। इन कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम जो डिफरेंट सिलेंडर होंगे उनके लिए हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पंप यूज नहीं करेंगे। जैसा इंडिविजुअल पंप सिस्टम के अंदर हमने हर सिलेंडर के लिए एक अलग पंप होता था, लेकिन कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक हम मल्टी सिलेंडर पंप यूज करेंगे जो एक कांस्टेंट सप्लाई प्रोवाइड करेगा टू दी डिफरेंट सिलेंडर।
मींस यहाँ पर जो मल्टी सिलेंडर पंप है वहां उसके अंदर नंबर ऑफ प्लंजर प्रेजेंट होंगे जो पंपिंग एक्शन प्रोवाइड करेंगे, जो प्रेशर इंक्रीज करेंगे फ्यूल का, लेकिन नन ऑफ द प्लंजर इज असाइंड टू दी पर्टिकुलर सिलेंडर। मींस ये नहीं है कि यहाँ पर जो एक प्लंजर है जो रेसिप्रोकेटिंग कर रहा है वो इस सिलेंडर के लिए, जो सेकंड प्लंजर है वो इसके लिए रेसिप्रोकेटिंग कर रहा है, फ्यूल प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितने भी प्लंजर होंगे उनका मेन एम यही होगा कि उसके बाद जो फ्यूल आ रहा है उसका प्रेशर इंक्रीज करना है। देन दिस हाई प्रेशराइज्ड फ्यूल इज सप्लाइड टू द डिफरेंट सिलेंडर। तो यहाँ पर दिस इज द मल्टी सिलेंडर पंप एंड दिस इज ड्रिवन बाय विद द हेल्प ऑफ कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट की हेल्प से इस मल्टी सिलेंडर पंप को रन किया जाता है। सेम वैसे ही जैसे कैमशाफ्ट के पास पावर कहाँ से आएगी, इंजन शाफ्ट से। इंजन शाफ्ट की पावर को हम थ्रू सम गियर मैकेनिज्म कैमशाफ्ट पर ट्रांसफर कर लेंगे। देन कैमशाफ्ट का जो मोशन है उसकी हेल्प से मल्टी सिलेंडर पंप को रन करवाएंगे। नाउ दिस इज द लो प्रेशर फ्यूल। लो प्रेशर फ्यूल फ्रॉम द फ्यूल टैंक इज सप्लाइड टू द मल्टी सिलेंडर पंप। तो मल्टी सिलेंडर पंप क्या काम करेगा, उसको हाई प्रेशर फ्यूल में कन्वर्ट कर देगा। आफ्टर दैट दिस इज एन एक्यूमुलेटर। जो एक्यूमुलेटर है यहाँ पर, एक्यूमुलेटर का काम क्या है कि जो हाई प्रेशर फ्यूल है उसको स्टोर करके रखेगा। हाई प्रेशर को जो फ्यूल है उसको स्टोर रखने का काम यहाँ पर एक्यूमुलेटर कर रहा है। नाउ दिस इज ए प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ का काम क्या है कि जो एक्यूमुलेटर है उसके अंदर जो फ्यूल का प्रेशर है वो उसको कांस्टेंट मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पर प्रेशर रिलीफ वाल्व काम कैसे करेगा, देखिए जैसे अंदर यहाँ एक्यूमुलेटर के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो गया, फ्यूल का प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो यहाँ से एक्यूमुलेटर से वो जैसे फ्यूल है फ्यूल को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, फ्यूल को निकाल लेगा, सो दैट देयर इज ए constant pressure inside the accumulator. After that, this is a high pressure fuel line which is supplied to the every cylinder. Means this is a common rail. Means this is a common line to each cylinder. जो high pressure ये fuel line है, this is common to the each cylinder. That's why it's called as the common rail injection system. ये common होगी सभी cylinder के लिए. Now this is the first cylinder, second and third cylinder, and this is the injection valve which is placed over the three cylinder. Now this is the injection valve through which the high pressure fuel is supplied to the each cylinder. Now here the injection valve is operated with the help of some mechanical means. मीन्स जैसे इंडिविजुअल पंप में हमने हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड किया था, लेकिन यहाँ पर कॉमन रेल के अंदर जो इंजेक्शन वाल्व है उसको ऑपरेट करने का काम हम मैकेनिकली ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंजेक्शन वाल्व वर्क कैसे करते हैं, देखिए इंजेक्शन वाल्व को हम ओपन और क्लोज करने का काम हम विद द हेल्प ऑफ कैमशाफ्ट करते हैं। देखिए जो इंजन शाफ्ट से कुछ पावर हम यहाँ पर कैमशाफ्ट पर डेवलप करते हैं, ये तो हमें पता ही है, और ये दिस इज द कैम एंड दिस इज द फ्लोवर। देखिए कैम जब इस पोजीशन पर है तो फ्लोवर की पोजीशन यहाँ पर है। देखिए कैम जब रोटेट करेगी मींस ये वाला पोर्शन अप पोजीशन पे आएगा, तो कैम का जो मोशन है वो फ्लोवर को ट्रांसफर होगा। फ्लोवर को ट्रांसफर होगा तो आगे यहाँ पर दिस इज द रोकर आर्म पर मोशन का ट्रांसमिशन होगा। देन फर्दर दिस इज द नीडल वाल्व और दिस इज द स्प्रिंग। जब रोकर आर्म से मोशन यहाँ पर नीडल वाल्व पर जाएगा तो मींस नीडल वाल्व लिफ्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ। मींस जो यहाँ पर ओपनिंग है, यहाँ पर जो नोजल है वो ओपन हो जाएगी, और जो हाई प्रेशर फ्यूल है यहाँ से हाई प्रेशर फ्यूल अंदर सिलेंडर के अंदर डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर अगेन जब कैम की जो न्यू पोजीशन होगी मींस कैम दोबारा रोटेट करके अपनी नई पोजीशन पे आ जाएगी, तो फ्लोवर डाउन आ जाएगा, और जिसकी वजह से रोकर आर्म का जो मोशन है वो नीडल वाल्व के थ्रू जाएगा। मींस नीडल वाल्व अब नीचे आ जाएगी और जो नोजल्स की जो ओपनिंग है वो क्लोज हो जाएगी, एंड दैट टाइम जो फ्यूल सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। तो बाय वेरिंग द कैम शाफ्ट मींस यहाँ पर जो कैम का जो डिजाइन है उसके बेस पर हम यहाँ पर किस टाइम पे नीडल वाल्व ओपन होगी, किस टाइम पे नीडल वाल्व क्लोज होगी, ये हम डिसाइड करते हैं। और कैम शाफ्ट को जो रन करने का काम है वो हम इंजन शाफ्ट की हेल्प से कर रहे हैं, वो इंजन शाफ्ट से कनेक्ट होगी। सो बाय दिस इज द मैकेनिकली वे। मींस हमने जो इंजेक्शन वाल्व है दिस इज द मैकेनिकली ऑपरेटेड इंजेक्शन वाल्व। मैकेनिकल मींस से हमने जो नीडल वाल्व है उसको ओपन किया है और उसको क्लोज किया है। यहाँ पर कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम के अंदर जो मीटरिंग एलिमेंट है, जो टाइमिंग एलिमेंट है, वो यहाँ पर इंजेक्शन वाल्व होगा। मींस यहाँ पर जो मीटरिंग है और जो टाइमिंग एलिमेंट है मींस हमें कितनी क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को अंदर सेंड अप करना है, व्हाट इज द राइट क्वांटिटी एट डिफरेंट लोड एंड डिफरेंट स्पीड कंडीशंस, उसको जो मीटरिंग का काम है यहाँ पर इंजेक्शन वाल्व की हेल्प से हो रहा है। ऑल्सो द टाइमिंग, एट व्हाट टाइमिंग जो फ्यूल है हमें अंदर भेजना है, एट व्हाट टाइमिंग फ्यूल को स्टॉप करना है, दिस इज आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन वाल्व। देखिए यहाँ पर जो
फ्यूल पंप है उसकी हेल्प से जो मीटरिंग एंड टाइमिंग है वो नहीं हो रही है। यहाँ पर जो फ्यूल पंप का मेन काम है वो तो फ्यूल के प्रेशर को इंक्रीज करना है, और यहाँ पर जो हाई प्रेशर फ्यूल है वो सभी के पास जा रहा है। मीन्स यहाँ पर फ्यूल की सप्लाई है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर हाई प्रेशर फ्यूल डिलीवर किया जा रहा है सभी के लिए, लेकिन जो एक्चुअल में कितनी मीटरिंग क्वांटिटी अंदर जानी है एट कितने टाइम तक जानी है वो यहाँ पर इंजेक्शन वाल्व की हेल्प से हो रहा है। मीन्स जैसे इंजेक्शन वाल्व जितने टाइम तक हमें ओपन करनी है उतनी ही क्वांटिटी अंदर जाएगी, जब नीडल वाल नीचे आ जाएगी तो इंजेक्शन जो टाइमिंग पीरियड है वो स्टॉप हो जाएगा। तो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन वाल्व थ्रू द कैमशाफ्ट अरेंजमेंट। मींस इस अरेंजमेंट की हेल्प से हम मीटरिंग एंड टाइमिंग एलिमेंट जो है यहाँ पर वो इंजेक्शन वाल्व है। कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम, जो फ्यूल का प्रेशर होता है वो इंजन की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए इंडिविजुअल पंप सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि जो इंजन की स्पीड है और जो पंप जो प्रेशर डेवलप करता है फ्यूल का वो तभी डिपेंड करता है इंजन की स्पीड के ऊपर। इंजन की स्पीड कम होगी तो फ्यूल का प्रेशर भी कम होगा, इंजन की स्पीड ज्यादा होगी तो जो फ्यूल का प्रेशर है तो हम ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो ये पंप है वो किसी पर्टिकुलर सिलेंडर के लिए असाइंड नहीं है। यहाँ पर जो मल्टी सिलेंडर पंप है उसका काम सिर्फ फ्यूल के प्रेशर को इंक्रीज करना है। देखिए कैम शाफ्ट जो है वो इंजन से जो ड्रिवन है, मींस जो इंजन की जो स्पीड है वही कैम शाफ्ट के ऊपर आएगी। लेकिन यहाँ पर जो मल्टी सिलेंडर पंप है यहाँ पर हम एक प्लंजर, दो प्लंजर, तीन, चार, पांच प्लंजर भी यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो प्रेशर जो डेवलप होना है, जो पंपिंग एक्शन है यहाँ पर हम पंपिंग एक्शन भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से जो फ्यूल का प्रेशर होगा वो हम यहाँ पर ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं, फ्यूल को हाई प्रेशर तक लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंजन की स्पीड है उसके ऊपर फ्यूल का प्रेशर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक कांस्टेंट हाई प्रेशर फ्यूल सप्लाई किया जाता है टू द डिफरेंट सिलेंडर। ऑल्सो जो इंडिविजुअल पंप सिस्टम था वहां पर जो पंपिंग एक्शन था, जो फ्यूल पंप का पंपिंग एक्शन था वो लिमिट करता था सिर्फ इंजेक्शन पीरियड के लिए। मींस वहां पर जो टाइमिंग ऑफ इंजेक्शन था, मींस जितने टाइम तक फ्यूल को इंजेक्ट करना था, जो इंजेक्शन पीरियड था उसी टाइम तक हमें क्या करना पड़ता था, पंपिंग एक्शन होता था, फ्यूल पंप करता था फ्यूल को। तो वहां पर जो लिमिटेशन थी वो यहाँ पर नहीं है। मींस यहाँ पर जो पंपिंग एक्शन है उसको हम बढ़ा सकते हैं। मींस यहाँ पर जो इंजेक्शन पीरियड है, जितने टाइम के लिए फ्यूल इंजेक्ट करना है वो तो पंप पर डिपेंड है ही नहीं है। मींस जो टाइमिंग है वो इंजेक्शन है वो तो फ्यूल इंजेक्शन वाल्व के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पर जो पंपिंग एक्शन ऑफ द पंप है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। वहां पर जो इंजेक्शन पीरियड था, जिस पीरियड पर फ्यूल को इंजेक्ट किया जा रहा था वो फ्यूल पंप की हेल्प से हो रहा था, तो वहां पर जो पंपिंग एक्शन था वो उतना ही था जितना इंजेक्शन पीरियड तक ही लिमिट था उसकी। लेकिन यहाँ पर जो टाइमिंग एलिमेंट है, जो इंजेक्शन पीरियड है वो इंजेक्शन वाल्व के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर जो मल्टी सिलेंडर पंप है उसके अंदर जो पंपिंग एक्शन है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। इट डजंट डिपेंड ऑन द इंजेक्शन पीरियड। तो यहाँ पर जो लिमिटेशन थी इंडिविजुअल पंप की वो भी एलिमिनेट की गई है। कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम इज ए सेल्फ गवर्निंग, मींस ये सेल्फ गवर्निंग है। देखिए कैसे, देखिए सेल्फ गवर्निंग कैसे होती है। देखिए जैसे ही इंजन के ऊपर लोड इंक्रीज होता है तो इंजन की स्पीड डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। देखिए जैसे मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक फ्लैट सरफेस पर जा रहा था, लेकिन जैसे ही ब्रिज आया और मैंने ब्रिज पर बाइक को चलाया तो क्या हुआ कि जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रिज की वजह से जो इंजन के ऊपर लोड है वो इंक्रीज हो गया है, एक्सटर्नल लोड लगना चालू हो जाता है बाइक के ऊपर, जिसकी वजह से स्पीड डिक्रीज हो जाती है। बट हमें क्या होता है कि हमें जो स्पीड है उसको कांस्टेंट रखना होता है। जैसे 30 की से चल रहा है तो ब्रिज पर भी वो 30 की स्पीड से चले, लेकिन एट दैट टाइम लोड इंक्रीज हो गया, मींस लोड इंक्रीज हो गया तो हमें इंजन के अंदर ज्यादा फ्यूल की सप्लाई करनी पड़ेगी। ज्यादा फ्यूल जाएगा तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से जो 30 से 25 स्पीड आई थी वही स्पीड 25 से फिर 30 पर पहुंच जाए। तो यहाँ पर ये वाला जो मैकेनिज्म है ये यहाँ पर हमें सेल्फ गवर्निंग मिलती है इन कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम। देखिए वो कैसे होता है, इन दिस जो कैम शाफ्ट है वो इंजन शाफ्ट से अटैच है। तो इंजन शाफ्ट से अटैच है तो जैसे ही शाफ्ट के ऊपर लोड इंक्रीज होगा,
इंजन शाफ्ट के ऊपर लोड इंक्रीज होगा, मींस क्या होगा कि इंजन की शाफ्ट है उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे 30 से 25। जो आगे फर्दर कैम शाफ्ट पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो इंजन शाफ्ट से अटैच है। तो कैम शाफ्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो कैम शाफ्ट की जो स्पीड है वो भी कम होगी, जिसकी वजह से जो नीडल वाल्व की ओपनिंग है वो ज्यादा टाइम के लिए ओपन होगा, क्योंकि ये फिर जो इसकी जो रोटेशन है, इसका जो मोशन है वो आराम से होगा, जिसकी वजह से जो नीडल वाल्व की जो ओपनिंग है वो ज्यादा टाइम के लिए होगी। ज्यादा टाइम के लिए ओपनिंग होगी, विच मीन्स दैट कि मोर फ्यूल एंटर इनटू द इंजन सिलेंडर। मोर फ्यूल एंटर करेगा तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से जो 25 की स्पीड थी वो फिर 30 पर पहुंच जाएगी अगेन। मींस यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड रखनी है एट वेरिएबल लोड। लोड वेरिएबल है और हमें कांस्टेंट स्पीड रखनी है। तो ये सारा मैकेनिज्म जो यहाँ पर यूज हो रहा है कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम, ये हमें एक सेल्फ गवर्निंग प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पर जो इंजेक्शन पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है इंजन शाफ्ट की स्पीड के ऊपर। अगर इंजन शाफ्ट की स्पीड कम होगी तो इंजेक्शन पीरियड बढ़ जाएगा, और इंजन शाफ्ट की जो स्पीड अगर इंक्रीज हो जाएगी तो इंजेक्शन पीरियड कम हो जाएगा, विच इज ऑल्सो ए डिसएडवांटेज। बिकॉज अगर हाइयर स्पीड पर अगर हमें हाइयर फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, बट वहां पर तो इंजेक्शन पीरियड शॉर्टर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर फ्यूल भी कम एंटर होगा। ऑल्सो एट लो स्पीड, जब लो स्पीड पर हम इंजन को चला रहे हैं तो एट दैट टाइम हमें इंजन जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट है वो कम है, बट एट दैट टाइम इंजेक्शन पीरियड इंक्रीज हो जाता है, मीन्स वहां पर ज्यादा फ्यूल एंटर हो जाता है। दिस इज ऑल्सो डिसएडवांटेज। मीन्स यहाँ पर जो ये मैकेनिकली ऑपरेटेड जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, मैकेनिकली ऑपरेटेड सिस्टम इतना एक्यूरेट हमें रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता है। इसीलिए हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड यूनिट का यूज करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सिस्टम का यूज करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड यूनिट की हेल्प से यहाँ पर किस टाइम पर ओपनिंग होनी है, किस टाइम पर जो इंजेक्शन पीरियड है उसको स्टॉप करना है, ये सारी सब इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड हो चुका है। मींस नाउअडेज जो अगर आप कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम देखोगे तो वहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड यूनिट मिलेगी। मीन्स वहां पर सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होगा, कि वो सेंस करेगा कि यहाँ पर जो इंजन की स्पीड कितनी है, इंजन पर लोड कितना है, उसी के अकॉर्डिंग वो वहां पर फ्यूल की सप्लाई पहुंचाएगा, फ्यूल की सप्लाई देगा। So this is the individual pump system and the common rail injection system, which is a type of airless or solid injection system.